हेलो बच्चों, टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुशर्रफ हयात हाशमी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं और ऐसा ही आप हों तो बहुत ही अच्छी बात हो। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में, प्रोजेक्ट प्रयोगात्मक परीक्षाओं के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग इसमें फिजिक्स का भी डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल का, केमिस्ट्री का भी डिस्कस करेंगे और बायोलॉजी का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट हम लोग तीनों चीज़ों का डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि अभी आप लोगों को पता चल गया होगा, मेरी लास्ट वीडियो इस बात पे बनाई गई है कि बोर्ड एग्ज़ाम आपके 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 9 मार्च तक आप लोगों के एग्जामिनेशन चलना है। यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक उत्सुकता होती है, एक एक, एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। इसको मतलब इसको आप एक अंडर प्रेशराइज ना हो करके आप इसको एक एक फेस्टिवल के रूप में सोचिए और समझिए कि हाँ, जैसे कोई फेस्टिवल मनाया जाता है भाई, उसका तारीख डेट डिसाइड हो जाती है, एक उत्सुकता आ जाती है। इसी तरीके से एक पढ़ने का जुनून, एक पढ़ने की उत्सुकता आ जाना चाहिए कि भाई अभी हम साल भर, पिछले 6 महीने, पिछले 7 महीने जो कुछ भी करते आए हैं बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अब जो हमें करना है, जो अभी आपका दिसंबर का महीना आधा बचा हुआ है, अभी आपका जनवरी का महीना पूरा बचा हुआ है, अभी आपका फरवरी का महीना भी आधे से ज्यादा बचा हुआ है, इन 2 से ढाई महीने में आप क्या कितना बेहतर कर सकते हैं ये आपको समझने की जरूरत है। बट इस वीडियो में मैं इन सब चीजों को डिस्कस ना करके सिर्फ प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस ही करने वाला हूं कि आप लोगों को प्रैक्टिकल, सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के साथ में ये होती है कि भाई प्रैक्टिकल कैसे होगा, प्रैक्टिकल का फॉर्मेट नहीं पता होता है एक्चुअली में। तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि अगर हम कुछ करने वाले हैं या हमारे साथ में कुछ होने वाला है तो हमें कम से कम ये पहले पता हो कि एक्चुअली में उसका फॉर्मेट पूरा है क्या, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिकल के बारे में उसका पी भी नहीं जानते हैं, एटलीस्ट अगर वो लास्ट तक वीडियो तक बने रहेंगे तो उनको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअली में प्रैक्टिकल में उनको करना क्या है, कैसे इंटरनल मार्क्स मिलेंगे आपको, कैसे एक्सटर्नल मार्क्स मिलेंगे, कहाँ से कितना इंटरनल मिलेगा, कहाँ से कितना एक्सटर्नल मिलेगा, इंटरनल में क्या करना होगा, एक्सटर्नल में क्या करना होगा। ये सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो में 4 से 5 मिनट की छोटी सी वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर एटलीस्ट पहली बार हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। आपको इन 2 से 3 महीने में, 2 से ढाई महीने जो आपके पास में है, इन 2 से ढाई महीने में पता नहीं मैं क्या दे दूं और आपको क्या काम आ जाए आपके सिलेबस का, 12th का हो या फिर वो 10th का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स हो, एनीवे कुछ भी। मैं ऐसा क्या बता सकता हूँ आप लोगों को, जितना बता सकता हूँ, जो कुछ भी बता सकता हूँ करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में समझ रहे हैं। तो बेटा सबसे पहला आप ये मान के चलो कि प्रैक्टिकल कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। प्रैक्टिकल के आपके 30 मार्क्स फिजिक्स में मिलते हैं, 70 मार्क्स का आपका थ्योरिकल पूरा पेपर होता है, सेम केमिस्ट्री में होता है, सेम बायोलॉजी में होता है। हाँ, अब तीनों का फॉर्मेट अलग अलग है। फिजिक्स में इंटरनल में क्या क्या होगा, एक्सटर्नल में क्या क्या होगा, केमिस्ट्री में इंटरनल एक्सटर्नल में क्या क्या होगा, बायोलॉजी में इंटरनल एक्सटर्नल में क्या क्या होगा, ये इसमें डिफरेंस होता है। तो एक एक चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको बिल्कुल भी हेडेक किसी भी तरीके की नहीं लेना है। आपको ये समझना है कि आपके जो 50% मार्क्स हैं, मतलब अब बात को समझिए, गौर से समझिए बात को। अब वीडियो यानी पूरी तरीके से अब आपकी स्टार्ट हो गई है, आपके काम की बात बहुत हद तक हो रही है जिस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो 30 मार्क्स फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में मिलता है, उसका 50% मार्क्स इंटरनल होता है और 50% मार्क्स एक्सटर्नल होता है। ये बात, एक बात क्लियर हो गई बिल्कुल। 50% मीन्स 15 नंबर आपको इंटरनल के फॉर्म में मिलेंगे, यानी आपको आपके सब्जेक्ट टीचर्स मिलेंगे, और 15 नंबर आपको मिलेंगे एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आता है उनसे, ठीक है। तो 50-50 डिवाइड हो गया। अब ये जरूरी है दोनों लोग डिस्कस करके आपस में जितने भी नंबर आपको देना चाहें उतने नंबर आपको दे सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि अपने टीचरों से बढ़िया तालमेल बनाए रहें, उनके साथ में अनुशासन में रहें। ये भी सारी चीजें मैटर करती हैं। अभी मैं बता दूंगा आपको कैसे मैटर करती हैं। ये भी मायने रखता है कि आप अपने जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे आप अपना अच्छा तालमेल अगर बनाए रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट भी होगा और एक आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी भी जागेगी, ये मान के चलिए, और आप एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, फिर मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा, फिर मैं बायोलॉजी की बात करूंगा, राइट। तो फिजिक्स में बेटा देख लो,
ये आपका लिखा हुआ है साफ तौर पे यूपी बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षा 2024, जो कि आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाओं की भी डेट आपको पता चल गई होगी। पिछले वीडियो में भी मैंने बता दी थी और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि फर्स्ट फेज में उत्तर प्रदेश में जिनके भी प्रैक्टिकल हैं वो 25 से 1 फरवरी के बीच में है और सेकेंड फेज जो है वो 2 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में हो जाएगा। तो मतलब फाइनली 25 जनवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में आपके सारे प्रैक्टिकल निपट जाएंगे। ठीक है, प्री प्रैक्टिकल अगर आप लोगों का मतलब जो कॉलेज बेस पे प्रिंसिपल और सब्जेक्ट टीचर करवाते हैं तो वो शुरू जनवरी में है और आपके प्री बोर्ड भी हैं। तो देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है फिजिक्स का मूल्यांकन, एक हो गया आंतरिक इंटरनल और आपका हो गया एक एक्सटर्नल मार्किंग। ठीक है, इंटरनल में आपको क्या करना है, आपको साल भर समय समय पर आपको प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, आपको लैब में ले जाया जाता है, वहां पर आपसे एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। तो उनकी जो आप रीडिंग लेते हैं, उनका जो डाटा कलेक्ट करते हैं धीरे धीरे रफ में भी करते हैं पहले और फिर उसको फेयर कंप्लीट धीरे धीरे करते चले जाते हैं। तो वो जो रिकॉर्ड फाइल आप लोगों की बन जाती है उसका आपका 4 नंबर आपके सब्जेक्ट टीचर देंगे। अगर आपने वो रिकॉर्ड उनके कहने पर कंप्लीट किया है तो वो 4 नंबर उसमें दे सकते हैं। हाँ भाई, कुछ गलतियां हो, कुछ मिस्टेक हो तो वो कट भी कर सकते हैं, ऐसा भी है, वरना लेकिन वो पूरे ही नंबर देंगे। इसके बाद में प्रोजेक्ट कार्य होगा और उस पर आधारित मौखिकी होगी। यानी जब आप लोग को प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो उसी प्रोजेक्ट पर आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो जो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है इसकी भी एक पूरी फाइल कंप्लीट होगी आपकी। जितने भी आप 3 से 4 5 जो कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करेंगे और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसी पर जो मौखिकी होती है वो आपके सब्जेक्ट टीचर अगर आपसे पूछ रहे हैं तो उसका पूरा मार्क्स ओवरऑल टोटलिंग आपकी होगी वो 8 नंबर की होगी। और फिर 3 नंबर ये इस बात पर डिपेंड करते हैं, यही मैंने आपको बताया सत्रीय काल एवं सतत मूल्यांकन के सीधा सा आप इसको इस अर्थ में समझ लो कि आप सीधी सी बात ये मान लो कि आप अगर अनुशासन में हैं, आपकी 75% बढ़िया उपस्थिति भी है और सारी चीजें हैं, तालमेल ठीक ठाक रहा है आपका, तो ये सत्रीय काल जो मूल्यांकन हमने आपको बताया 3 नंबर आपका इसका मिल जाएगा। तो ऐसे 15 नंबर आपको मिलेंगे इंटरनली। ठीक है, एक्सटर्नली क्या होगा, जब एग्जामिनर साहब बाहर से आपके आएंगे, आपने ये रिकॉर्ड फाइल बनाई है, प्रयोगात्मक रिकॉर्ड फाइल बनाई है, इसमें आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। तो उन्हीं में से जो आपके सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर रिकॉर्ड फाइल बनवाएंगे तो 12-15 कम से कम इतने प्रयोग आपको करवाएंगे और उसकी रिकॉर्ड फाइल कंप्लीट करवाएंगे और आप वो धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो उन्हीं सिलेबस में से उन्हीं 12-14-15 जो भी आपके एक्सपेरिमेंट होंगे उन एक्सपेरिमेंट से जो एग्जामिनर साहब आपके आएंगे, यानी एक्सटर्नल जो आपके पास में सब्जेक्ट टीचर होगा, वो आपको 2 प्रयोग देंगे डिफरेंट। ये बात याद रखना कि हर बच्चे को डिफरेंट मिलेगा। हाँ, कुछ बच्चों के बाद उसका रिवीजन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 14 एक्सपेरिमेंट से इनको डिवाइड करना है तो कम से कम जो 14 बच्चे हैं उनको तो अलग अलग मिल जाएगा। ऐसे 2 प्रयोग वो देंगे आपको करने के लिए। तो आपको कॉपी में यानी एग्जाम देना है और वो 2 प्रयोग जो भी आपने करे होंगे लैब में जा करके आपको वो प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, उसकी रीडिंग निकालना है उनके सामने और रीडिंग निकालने के बाद में उसको जो कुछ भी आपकी रीडिंग आएगी कैलकुलेट करके आपको वो कॉपी में एग्जाम में लिख देना है। तो 5-5 नंबर की वो होंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 नंबर का। ठीक है, और 5 नंबर प्रयोग पर आधारित मौखिकी जो भी आपने प्रयोग किए हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप चार्ट पेपर बना लीजिए, यानी प्रयोग तो आप जो करेंगे वो 5 और 5-10 नंबर का आपको मिलना ही मिलना है। फिर आपने कोई चार्ट पेपर बनाया, उस पर एक प्रोजेक्ट काम किया, मतलब कोई भी एक डायग्राम बनाया फिजिक्स का, ऐसा डायग्राम जिस पर आपकी पकड़ हो। ये दिमाग में रखिएगा बात कि जिस पर ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट हो, ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, ऐसा कोई भी डायग्राम हो आपके फिजिक्स के सिलेबस का कि जिसमें आपको बढ़िया पकड़ हो, उसको आप बना लीजिए। बनाने के बाद में जब आप उसको एग्जामिनर के सामने पेश करेंगे तो वो हो सकता है कि उससे क्वेश्चन कर दे। मतलब ऐसे तो बहुत सारा सिलेबस है, कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं वो, बट ये मैक्सिमम ऐसी बातें होती हैं कि चलो ठीक है, आप जो चार्ट पेपर पर बना करके लाए हैं, चलिए उसी से क्वेश्चन कर लेते हैं। और तो इसलिए जो आप प्रोजेक्ट पे बनाएं, फाइल चार्ट पेपर पे बनाएं, उसका अध्ययन बहुत आराम से धीरे धीरे और बहुत छोटे छोटे बारीकों से कर लें, तब जाकर के आपको 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे और इस तरीके से आपका पूरा 30 नंबर का सेटअप बन जाता है। इसी तरीके से कुछ केमिस्ट्री का भी और कुछ बायोलॉजी का भी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझा देंगे। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको ऐसी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते रहेंगे।